औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कोरोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। कोरोजन कहते हैं स्लो एंड कंटिन्यूस, आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल ईटिंग अवे ऑफ मेटल, किसी धात का खाया जाना या खराब होना कहलाता है कोरोजन। तो इसकी हमने आगे डिटेल पढ़ी थी कि जो लोहे को जंग लगता है बेसिकली वो कोरोजन है, और उसकी वजह से लोहे की सारी अपर सरफेस और अंदर तक वो सारा डैमेज हो जाता है। उसकी कॉजेज भी हमने डिस्कस की थी कि उसकी मेन कॉज ऑक्सीजन का होना या पानी का होना या साथ किसी एसिड का होना, तो ये कॉज कर सकती है किसी भी मेटल को डैमेज करने में। ओके, अब आज के हमारी इस वीडियो में हमने देखना है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, किसी भी मेटल को उसको कोरोड होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है वो क्या है, वो हम लिखते हैं कि रिमूवल ऑफ स्टेन्स। अब ये स्टेन्स का जो लफ्जी मतलब क्या होता है, दाग है, ठीक है। अब यहाँ दाग से क्या मुराद है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कोई मेटल है, उसकी फाइनल आखिरी सरफेस है, अपर सरफेस है, और ये हमने ऊपर उसको पेंट से कोट किया हुआ है। तो फर्ज करेंगे कहीं से ये डैमेज हो जाता है पेंट, तो ये खाली स्पेस बन जाती है जहां पर ऑक्सीजन भी जा सकती है, पानी भी जा सकता है या कोई एसिड भी जा सकता है। तो ये जो स्पेस बनी है या खाली जगह निकल आई है उसके कोटिंग के खराब होने की वजह से, इसे हम बेसिकली स्टेन कहते हैं। तो आप किसी भी मेटल को खराब होने से बचा सकते हैं। सिंपली क्या करें, या तो इसको दोबारा से क्लियर कर दें, इसकी सरफेस को साफ कर दें ताकि कोई एसिड या कोई पानी का मॉलिक्यूल इसके अंदर ना जाए और इसकी सरफेस को खराब ना करें। तो ये पहला मेथड है जिसकी मदद से हमने अपनी कोरोजन से बचा लिया अपनी मेटल को, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, पेंट एंड ग्रीसिंग। इससे क्या मुराद है कि जो मेटल होती है उसकी सरफेस के ऊपर किसी ना किसी तरह का पेंट कर दें। जैसे ये ऊपर मैंने आपको बताया ये पेंट है, तो ये पेंट जो है उस मेटल की प्रोटेक्शन करेगा अंदर से, ठीक है। अब ऐसे पेंट्स बनाए जा चुके हैं जिनके अंदर स्टेबलाइजर्स होते हैं। स्टेबलाइजर से क्या मुराद है कि ये जो सीजनल वेरिएशन होती हैं, यानी जो मौसम बदलते हैं और बारिशें और हवाएं और तूफान आते हैं, उससे जो मेटल्स को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सीजनल वेरिएशन के खिलाफ काम करने वाले भी पेंट्स हैं, यानी किसी भी तरह की मौसमी तब्दीली हो जाएगी, वो पेंट्स जो हैं उस मेटल की सरफेस को महफूज रखेंगे, बचा के रखेंगे किसी भी तरह के प्रॉब्लम से। नेक्स्ट जो हमारा प्रिवेंशन का मेथड है वो क्या है, एलॉइंग। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है। एलॉइंग क्या है, एलॉइंग बेसिकली लफ्ज एलोएस से निकला है, और एलोएस से क्या मुराद है, आप कहेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर जो बनता है, इसे एलॉय कहते हैं। अब एलॉय क्यों किया जाता है कि एक धात अकेली होगी तो वो हो सकता है जल्दी किसी मौसमी तब्दीली की वजह से या किसी एसिड की मौजूदगी की वजह से जल्दी खराब हो जाए, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए उसको किसी और मेटल्स के साथ मिला दिया जाता है, और वो जो दूसरी मेटल होती है वो उसको अच्छे से मजबूत कर देती है, जिससे वो देर पा सही रहती है और उस पर मौसमी असरात कम से कम होते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी स्टेनलेस स्टील, यानी ये स्टील की ऐसी किस्म है जो बहुत क्लियर होता है, शफाफ होता है, और इसको जंग भी बहुत कम लगता है। तो स्टेनलेस स्टील 3 मेटल्स का मिक्सचर होता है। एक कौन सी मेटल होती है, उसमें आयरन होती है, दूसरी कौन सी मेटल होती है, क्रोमियम होती है, और तीसरी मेटल कौन सी होती है, निकल होती है। तो ये देखें, ये 3 मेटल्स को मिलाते हैं तो एक हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल बनता है जो कि बेसिकली क्या है, एक एलॉय है। सो एलॉइंग इज अ प्रोसेस which is used
टू प्रिवेंशन द कोरोजन, एज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। उसके बाद जो हमारी बुक में जो लास्ट मेथड दिया हुआ है वो क्या है, आप उसको हेडिंग क्या लिखते हैं, मेटालिक कोटिंग। अब इसके नाम से जाहिर है ये लफ्ज है मेटल, ठीक है, और ये है कोट। कोट का मतलब क्या होता है, तय, कि किसी एक मेटल पर किसी अदर मेटल की, कोई और धात की क्या करना, कोटिंग करना, तय चढ़ाना, ये कहलाता है मेटालिक कोटिंग। अब ये भी ऐसे ही होता है कि ये कोई एक मेटल है और आप उस पर कोई और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, अलोइंग मिक्सचर, उसको मिक्स कर देते हैं, पिघलाकर मिक्स कर देते हैं, जबकि यहाँ सिंपली लेयर बना देते हैं। तो इस कोटिंग से ये जो अपर वाली लेयर हो वो नीचे वाली लेयर की क्या करती है, हिफाजत करती है, उसको बचाती है किसी भी तरह के कोरोजन से, ठीक है। तो इसमें हम कई, जैसे आयरन एक मेटल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई और मेटल्स को यूज किया जाता है, जैसे जिंक को यूज कर लिया जाता है, क्रोमियम को यूज कर लिया जाता है, निकल को यूज कर लिया जाता है। तो ये मेटल्स हैं जो इस आयरन को बचाते हैं। अब आपने सुना होगा कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जिन्हें टिन पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, या अदर फूड आइटम्स होते हैं, तो इनके जो पैकिंग्स होती हैं उनके अंदर ऐसे ही किया जाता है कि इंटरनल जो बॉडी होती है वो आयरन की बनी होती है और ऊपर जिंक की या टिन की या निकल की लेयर बना दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, जो इंटरनल आयरन की सरफेस को हिफाजत देती है। अब ये कोटिंग जो है ये दो तरह की होती है, या तो ये फिजिकल कोटिंग होती है, यानी फिजिकली आप इनकी एक लेयर पर दूसरी लेयर को मेल्ट कर कर चढ़ा देते हैं, तो ये फिजिकल कोटिंग कहलाती है। और दूसरी कोटिंग कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी इसमें बाकायदा केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है हाँ एक मेटल की जो लेयर है दूसरी पर बन जाती है। तो इस तरह से ये चार मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी मेटल को खराब होने से, कोरोड होने से बचा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एलॉय क्या होता है ये पूछा जा सकता है, पेंट एंड ग्रीसिंग क्या ये पूछा जा सकता है, या मेटालिक कोटिंग क्या है ये पूछा जा सकता है, और एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।